सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे साथ इस चैनल में जुड़े हुए हैं। आपकी कोचिंग जुडिशरी की जो चलाते हैं, वहाँ से टाइम निकाल कर 370 पर जो ज़मीनी लड़ाई आपने लड़ी, इस समय वक्फ बोर्ड पर आप लड़ाई लड़ रहे हैं। इन सब से निपट कर आप हमारे चैनल पर आएँ, इसके लिए आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। सर, जी धन्यवाद। हमारा आज जो टॉपिक है उस पर हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो 3 ट्रक कूड़ा भरकर आखिरकार क्यों आई अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर फेंकने। उनको हिरासत में ले लिया गया है और उनका आखिर दूध का दूध या पानी का पानी करना चाहती हैं या अपना बदला पूरा करना चाहती हैं, जो इस समय इलेक्शन के टाइम पे वो ऐसी हरकत कर रही हैं। जी सर। देखिए, एक बात तो समझ में आनी चाहिए कि स्वाति मालीवाल उसी ब्रांड, उसी कंपनी का प्रोडक्ट हैं, जिस कंपनी के प्रोडक्ट अरविंद केजरीवाल हैं। मतलब उनकी मैन्युफैक्चरिंग मशीन एक ही है, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात करें या फिर हम स्वाति मालीवाल की बात करें, ये एक ही प्रोडक्शन में है। इसलिए स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ भी अरविंद केजरीवाल के एड विभव कुमार ने किया था और जिस तरह से उन्होंने बताया था कि कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से स्थानों पर लातें मारी गईं, जी। उसके बाद बेल मिल गई। लेकिन स्वाति मालीवाल का जो अपमान है, मुझे नहीं लगता किसी स्त्री का इससे ज़्यादा कभी अपमान हो भी सकता है। इतना बड़ा अपमान भी कभी हो सकता है, ये मुझे उम्मीद नहीं है। आपके यहाँ से कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा जी। तो स्वाति मालीवाल का जो सबसे बड़ा सवाल है, वो ये आता है कि स्वाति मालीवाल क्यों आखिर? स्वाति मालीवाल का जो इंसल्ट हुआ, मुझे नहीं लगता कि भारत में महिलाओं का इतना इंसल्ट किसी मुख्यमंत्री के आवाज पर हुआ होगा। देश भर में किसी बड़े केंद्रीय मंत्री या मंत्रालय के अंडर में हुआ होगा, जितना बड़ा अपमान स्वाति मालीवाल का अरविंद केजरीवाल के घर पर हुआ। जी। और अपमान ये नहीं है, ये तो मॉडेस्टी भंग का केस आता है। ये तो छेड़छाड़ भी कहना बहुत छोटी बात है। ये बहुत बड़ा केस है। मुझे लगता है महिला सम्मान अस्मिता के मामले में अगर विभव कुमार को सजा नहीं होती है, अरविंद केजरीवाल को उसका पनिशमेंट नहीं मिलता, तो मुझे नहीं लगता कि भारत में महिला सुरक्षा के नाम पर कोई बात सोची भी जा सकती है। जी। मुख्यमंत्री जिसके पास दायित्व हो, उसके यहाँ ऐसा हो, तो इतना बड़ा अपमान होने के बाद विभव कुमार की बेल हो जाना, अरविंद केजरीवाल का कोई जवाब ना देना, अरविंद केजरीवाल का चुप हो जाना, अरविंद केजरीवाल का विभव कुमार का सपोर्ट करना और अरविंद केजरीवाल का स्वाति मालीवाल को लेकर एक स्टेटमेंट ना आना, ये सब अपने आप में बता रहा है कि स्वाति मालीवाल स्वयं अपनी लड़ाई लड़ेंगी। अरविंद केजरीवाल की टीम में रहते हुए भी गलत तरीके से लड़ाई लड़ रही थी। आज वो पहले वो अरविंद केजरीवाल के लिए लड़ाई लड़ रही थी। अरविंद केजरीवाल के गलत मंसूबों को पूरा करने के लिए सब कुछ चल रहा था। लेकिन आज की तारीख में स्वाति मालीवाल अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रही हैं, महिला सुरक्षा सम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं, महिला के सशक्तिकरण की लड़ाई लड़ रही हैं। तो अब हम सब जानते हैं हमारे देश के अंदर चुनाव से अच्छा समय कोई नहीं होता। चुनाव का वो समय होता है जिस समय सारी दुनिया नजर लगाकर बैठी होती है। इसलिए स्वाति मालीवाल को इस समय वही चीजें सूझ आईं जो कि अरविंद केजरीवाल मिसयूज किया करते थे। अरविंद केजरीवाल ने सिखाई होंगी, अरविंद केजरीवाल के साथ रहते उन्होंने सीखी होंगी। ये सब कुछ जो स्वाति मालीवाल सीख कर आई, वो अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर ही वो अप्लाई कर भी रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब वो कहती हैं कि विकासपुरी में इतना कूड़ा रोड पर पड़ा हुआ जी। है। अरविंद केजरीवाल अगर खुद चुनाव लड़ रहे होते और सरकार किसी और की होती, तो अरविंद केजरीवाल यही करते जो स्वाति मालीवाल ने किया है कि कूड़ा भर के और अरविंद केजरीवाल के घर पर जाकर फेंका जाए कि भाई ये एमसीडी भी तुम्हारे पास है, वो भी तुम्हारे पास है, फिर भी ऐसा चल रहा है। लेकिन हाँ, ये तो वही हो गया कि जिनके घर शीशे के हों, वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते हैं। कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्ट जो अपनी ही राज्यसभा सांसद को पिटवाए और पिटवाने के बाद यानी कि
वो बदला पूरा करने के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया हो कि हाँ कि अब हम इसको पूरा करें, कि जिस तरीके से उन्होंने जैसे शीशे के पत्थर मारा, उन्होंने कल उनके ऊपर पिटवाया, और आज उनकी बारी आई है कि अब चुनाव के टाइम पे वो अपना बदला पूरा करने जा रही है कि दूध का दूध और पानी का पानी करके ही रहेंगी अब स्वाति मालीवाल। नहीं, देखिए, बदला अगर वो लेती तो बदला दूसरी बात थी, ये बदला नहीं है। हाँ जी। ये एक्चुअली राजनीति है। जी। वो राजनीति है जो अरविंद केजरीवाल खुद करते हैं। अरविंद केजरीवाल का जो इंस्ट्रूमेंट है वही स्वाति मालीवाल है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि अरविंद केजरीवाल के साथ जो 4-5 लोग हुआ करते थे, उनमें मनीष सिसोदिया हुआ करते थे, उसमें कुमार विश्वास हुआ करते थे, उसमें स्वाति मालीवाल हुआ करती थी। ये वो टीम थी जो कि हर मोर्चे पर सामने आकर कुछ न कुछ षड्यंत्र किया करती थी। अब कुमार विश्वास उसमें से बाहर हो ही गए हैं। स्वाति मालीवाल ने अगर कुछ कहने की कोशिश करी तो उनके साथ हश्र हो ही गया। इसलिए कुमार विश्वास शरीफ आदमी निकले तो वो अपने बाहर जाकर करने लगे, लेकिन स्वाति मालीवाल तो मतलब अरविंद केजरीवाल का ही ब्रांड है। इसलिए स्वाति मालीवाल इस समय इलेक्शन के समय पर अरविंद केजरीवाल को ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि वो कितनी खतरनाक हैं। अरविंद केजरीवाल अकेले खतरनाक नहीं है, स्वाति मालीवाल भी खतरनाक है। इसलिए चुनाव के समय पर जो उन्होंने मोर्चा खोला है, वो मोर्चा मुझे लगता है सबसे ज्यादा नुकसान देने वाला है अरविंद केजरीवाल को। लोगों को याद दिलाने वाला है कि स्वाति मालीवाल के साथ क्या गलत किया गया है। लोगों को ये बात ध्यान में लाने वाला है कि स्वाति मालीवाल एक विषय हैं। स्वाति मालीवाल एक घायल शेरनी हैं, इसलिए उन्होंने मोर्चा खोला है। जी। 2014 में जो इलेक्शन 2014 में जंतर मंतर पर जब एक भाषण दिया था, एक कार्यक्रम शुरू किया था दिल्ली, मतलब वो की डायलॉग शुरू किया था कि यमुना नदी को टेम्स यानी लंदन की टेम्स नदी जैसा बनाएंगे, तो वो वादा केजरीवाल का कहाँ गया? यानी इस समय राहुल गांधी, ओवैसी दोनों ही बोल रहे हैं कि केजरीवाल झूठे हैं, तो वाकई में झूठे हैं? अरे भाई, इसमें कौन सी नई बात है अरविंद केजरीवाल की? अरविंद केजरीवाल ने पिछले 13 साल में झूठ के अलावा कुछ और भी बोला है। हाँ, ये होता था कि पहले वो सत्ता में नहीं थे तो वो सत्ता पर प्रश्न खड़े करते थे। अभी तो वो 10 साल से सत्ता में हैं, इसलिए उनके जवाब कौन देगा? अभी भी अरविंद केजरीवाल प्रश्न ही करेंगे, जवाब नहीं देंगे क्या? अरविंद केजरीवाल अभी ये नहीं बताएंगे कि वो क्या क्या गलत करके आए हैं? तो मुझे लगता है कि स्वाति मालीवाल प्रश्न पूछ सकती हैं, पूछ रही हैं। और जहां तक जमुना जी की बात आती है तो यमुना जी को साफ करने, टेम्स नदी बना देंगे, ये कर देंगे, वो करना, ये तो अरविंद केजरीवाल की फितरत में है। अब इस समय अरविंद केजरीवाल ने वो जहर वाला प्रकरण डाल दिया है, और वो जहर वाला प्रकरण डालकर वो डिस्कोर्स बदलना चाह रहे थे कि डिस्कोर्स किसी तरह से बदल जाएगा, लेकिन चुनाव आयोग ने तुरंत ही तत्काल उन पर एक्शन ले लिया। दूसरी बात ये भी है कि हरियाणा की एक कोर्ट ने उनको सम्मन कर दिया है। हरियाणा में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस हो गया है, हरियाणा की कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सम्मन कर दिया है। अब जब चूंकि कोर्ट केस हुआ है तो उसमें टाइम लंबा लगेगा, वो फरवरी चुनाव तब तक निकल जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग ने जो उनसे पूछा उसका जवाब अरविंद केजरीवाल ने दाखिल भी किया कल जी। लेकिन जवाब दाखिल करने के बावजूद चुनाव आयोग ने कहा कि सेटिस्फैक्टरी नहीं है, आपने ये नहीं बताया कि इसमें जहर है कि नहीं है। जी। और जहर है तो कौन सा है, कहां से आया? अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ इतना बताया कि वो दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट बता रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड तो उनकी सरकार के अंडर में ही आता है। जल शक्ति मंत्री तो आतिशी ही थी पहले, तो अब जब उन्हीं की मिनिस्ट्री में आता है तो वो क्या रिपोर्ट लगाएगा वो तो जग जाहिर है। लेकिन उसकी रिपोर्ट कंसोलिडेटेड है क्या? अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप लगाया कि उन्होंने मिलाया, अब आपने देखा कि नायब सिंह सैनी ने तो जलाचमन भी किया, स्नान भी किया यमुना जी में, और कहा कि भाई मैं अगर इसमें जहर है तो मैं जहर पी रहा हूं, अब बताओ मुझे क्या होता है जी। लेकिन कहां पर? हरियाणा में जो जमुना जी है वहां पर, हरियाणा से जो पानी आता है वहां पर। दिल्ली में जमुना जी गंदी होती है, हरियाणा में गंदी नहीं होती। अब दिल्ली में जमुना जी गंदी होती है, जो ट्रीटमेंट प्लांट उन्होंने लगाए हुए हैं अरविंद केजरीवाल ने, वो ट्रीटमेंट प्लांट तो उनमें घोटाले हैं और उन पर तो बड़ा स्यापा फैला हुआ है। तो ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं कि काम इसलिए नहीं कर रहे जहर ज्यादा है, और ये नहीं बता रहे हैं कि ट्रीटमेंट प्लांट में वो घोटाला कराए। अब
अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी उनके ट्रीटमेंट प्लांट का घोटाला क्यों नहीं सामने ला पा रही है, कांग्रेस क्यों नहीं सामने ला पा रही है, या स्वाति मालीवाल अगर मोर्चा खोले हुए हैं क्यों नहीं ला पा रहे हैं, मुझे पता नहीं। लेकिन उनके ट्रीटमेंट प्लांट के टेंडरिंग में, उनके ट्रीटमेंट प्लांट की खरीद में बड़ा घोटाला निकला है और उस पर कार्रवाई चल रही है। वो उसको छुपाने के लिए आरोप उधर लगाएं, और अगर वो नॉन क्यूरेबल था तो मैं तो बार बार कह रहा हूं कि फिर जमुना जी में डुबकी कैसे लगा रहे हैं प्रयाग में लोग, कैसे योगी जी उनको साफ करे ले रहे हैं, मतलब गंदगी ये छोड़ रहे हैं और सफाई योगी जी करवा रहे हैं, और वहां जमुना जी में डुबकी लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री डुबकी लगा रहा है, गृह मंत्री डुबकी लगा रहा है, उसी गंगा जमुना के पानी में लगा रहा है। अब ये तो जग जाहिर है कि ये 100% झूठ और लोगों को पता नहीं क्या क्या बताने के लिए है। हाँ, ये बात जरूर है कि चुनाव आयोग ने उन पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं, और ये संभव है कि चुनाव आयोग उनके ऊपर आगे प्रश्न खड़े कर दे, मतलब अभी चुनाव आयोग उनको किसी न किसी तरह से बैन कर दे, ये संभव है। चुनाव प्रचार से बैन कर दे, हालांकि बचे 3-4 ही दिन हैं चुनाव प्रचार के, क्योंकि 5 तारीख को वोटिंग है तो 3 तारीख को बंद हो जाएगा, और अब 3-4 दिन ही बचे हैं। ऐसी परिस्थिति में चुनाव आयोग उनके ऊपर बैन लगा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि स्वाति मालीवाल की गिरफ्तारी एक प्रश्न खड़ा कर रही है। स्वाति मालीवाल की गिरफ्तारी इसलिए प्रश्न खड़ा कर रही है क्योंकि स्वाति मालीवाल जो कर रही हैं वही अरविंद केजरीवाल किया करते थे शीला दीक्षित की सरकार के समय पर। तो शीला दीक्षित की सरकार के समय पर तो गिरफ्तारी नहीं हो रही थी अरविंद केजरीवाल की, शीला दीक्षित की सरकार के समय पर तो यही चल रहा था। और मजे की बात है, जब एमसीडी का चुनाव चल रहा था तब भी यही चल रहा था, कूड़ा इधर से उधर फेंका जाए, उधर डाला जाए। तो उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई, स्वाति मालीवाल की गिरफ्तारी क्यों हुई, ये सवाल है जी। अब वो उसका उत्तर तो पुलिस देगी कि भाई आखिर या तो वो लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए गिरफ्तार किया गया होगा, और गिरफ्तार ना किया करके उनको रिटेन किया गया होगा कि वहां से हटा दिया जाए। लेकिन सत्य तो ये है कि एक रास्ता तो स्वाति मालीवाल ने खोल लिया है, और स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के लिए इन 5 दिनों में कितनी भारी पड़ती हैं अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, यानी कि डिटेन करके उनको छोड़ दिया जाता है, तो कितनी भारी पड़ने वाली हैं ये अरविंद केजरीवाल को अंदाजा भी नहीं होगा जी। AIMIM के प्रमुख ओवैसी ने कहा है कि यमुना में जहर बता रहे हैं केजरीवाल जी, तो दिल्ली वालों को जो ये बोतल में बांटते हैं शराब, तो वो जहर से कम है क्या? वो भी तो जहर है। नहीं, देखिए वो तो जहर पानी जो आ रहा है उससे तो बचा जा सकता है, क्योंकि लोगों को मालूम है ये पानी गंदा है। लेकिन ये जो हमारे घर की महिलाएं बच्चे परेशान हो रहे हैं हर घर के, वो तो ओवैसी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भाई शराब घोटाला इतना बड़ा है और आपने घर घर में शराब पहुंचा दी, आपने वो किया है। तो मैं ओवैसी का बहुत बड़ा समर्थक नहीं हूं, लेकिन ये बात में मुझे लगता है कि ओवैसी राइट दिशा पकड़े हैं कि भाई वो कह रहे हैं कि भाई ये तुम घर घर में शराब पहुंचाए हो, ये जहर नहीं है क्या, ये क्या वो ऊपर वाले का अमृत है क्या? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय निकाला और हमारे साथ जुड़े, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।